हेलो एवरीवन, मैं प्रोसेनजीत चक्रवर्ती आप सभी का रंजन कोचिंग कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कथन एवं निष्कर्ष के टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे। एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम या बैंकिंग एग्ज़ाम, लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा उलझन भरा रहता है, थोड़ा सा दिक्कत आती है इस टॉपिक में। परंतु आज का जो सेशन हम लोग देखेंगे, इसमें आपकी हर तरह की समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ है और उसके आधार पे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ कथन कि एक सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग रोज कम से कम आधे घंटे व्यायाम करते हैं उन्हें अपने जीवन काल में कम बीमारी होती है। इसके आधार पर निष्कर्ष दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, नित्य व्यायाम एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। दूसरा निष्कर्ष दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति जो नित्य व्यायाम नहीं करते वो अपने जीवन में बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में कुछ बता दूं कि आपको एक कथन दिया रहेगा, एक दो कितने भी कथन दिया रह सकता है। आपको कथन दिया रहेगा, कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। तो सबसे पहले जान देते हैं कि निष्कर्ष होता क्या है। निष्कर्ष मतलब एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा रिजल्ट पे आना जो 100% कथन पे आधारित हो। मतलब जैसे हम लोग बात करें कि जजमेंट देना, जज जो है वो पूरे सिचुएशन को, पूरे केस को पूरी बारीक चीज़ों के साथ, बारीक प्रूफ के साथ ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद एक जजमेंट पे आते हैं, एक निष्कर्ष पे आते हैं। उसी तरीके से आपको भी कथन को बढ़िया तरीके से समझना है। उसके आधार पर आपको निष्कर्ष को ध्यान देना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, और उसके आधार पर 4 ऑप्शन रहेंगे, उन चारों में से एक को आपको क्लिक करना है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें ये पता चला कि जो लोग कम से कम रोज़ आधे घंटे व्यायाम करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं। तो पहला निष्कर्ष, नित्य व्यायाम यानी रोज़ व्यायाम करने वाले एक स्वस्थ जीवन के लिए, नित्य व्यायाम जो है एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। तो पहला वाला तो सही है, क्योंकि कथन के हिसाब से कहा गया है कि जो रोज़ व्यायाम करते हैं वो कम बीमार पड़ते हैं, यानी स्वस्थ लाइफ जो है, स्वस्थ जीवन जो है व्यतीत करते हैं। तो नित्य व्यायाम जो है एक स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। पहला तो निष्कर्ष सही है। लेकिन दूसरा निष्कर्ष देखिए क्या कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो नित्य व्यायाम नहीं करते वो अपने जीवन में बीमारी से ग्रसित रहते हैं। देखिए यहाँ नहीं कहा गया है कि जो व्यायाम नहीं करता है उनके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। तो जिस चीज़ के बारे में कथन में नहीं कहा गया है उसका निष्कर्ष हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। क्योंकि जो प्रत्येक व्यक्ति जो नित्य व्यायाम नहीं करते हैं वो अपने जीवन में बीमारी से ग्रसित रहेंगे ही, इसका कथन से कहीं भी स्पष्ट तरीके से उल्लेख नहीं हुआ है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, कथन को बढ़िया तरीके से समझेंगे, उसके आधार पर जो जो निष्कर्ष आपको सही लगेगा या जो होना चाहिए उस पे हम लोग पुट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कथन कि भारत के कुछ टायर 2 शहरों में यातायात व्यवस्था प्रमुख समस्या है। पहला निष्कर्ष दिया हुआ है, सभी टायर 2 शहरें सुव्यवस्थित नहीं हैं। और दूसरा, खराब यातायात व्यवस्था भारत देश की
एकमात्र समस्या है। तो देखिए कथन क्या कहा कि भारत का कुछ टायर 2 शहर है जिसमें यातायात व्यवस्था प्रमुख समस्या है। तो पहला देखिए कथन में कुछ टायर 2 बोला है और निष्कर्ष में सभी दिया गया है। तो यहाँ से जब कथन बोला है कुछ टायर 2 शहरों में यातायात व्यवस्था प्रमुख समस्या है, यानी भारत के कुछ टायर 2 शहर हैं जिनके यातायात व्यवस्था जो है उतना बड़ा समस्या का कारण नहीं है। लेकिन निष्कर्ष में क्या दे दिया है, सभी टायर 2 शहरें सुव्यवस्थित नहीं है। तो पहला ये निष्कर्ष तो निकल जाएगा। दूसरा चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है, जब भी कथन निष्कर्ष कीजिएगा तो इस टाइप के आपका क्वेश्चंस जिसमें सभी कुछ है ना, सभी केवल इन चीज़ों को जो है जिसमें निष्कर्ष में आपको प्रयोग किया जाएगा, जिस निष्कर्ष में, वो हमेशा गलत होगा। देखिए यहाँ सभी टायर 2 बोल दिया गया तो सभी जहाँ आ जाए वो गलत हो जाता है। दूसरा देखिए निष्कर्ष की खराब यातायात व्यवस्था भारत देश की एकमात्र समस्या है। तो यहाँ भारत देश का एकमात्र समस्या के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, यहाँ कहा गया है कुछ टायर 2 शहरों के बारे में। तो दोनों कथन में यह स्पष्ट, दोनों निष्कर्ष से हमको किसी भी कथन के किसी भी समस्या का हल नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं फॉलो कर रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है कि सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। तीसरा में दिया हुआ है सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती। निष्कर्ष में देखिए प्रत्येक मेहनती व्यक्ति सफल है। दूसरा देखिए प्रत्येक सफल व्यक्ति मेहनती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए क्या दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ सफलता बिना मेहनत के हासिल नहीं होती, यानी आपको सफलता हासिल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो प्रत्येक मेहनती व्यक्ति सफल है, प्रत्येक सफल व्यक्ति मेहनती है। तो पहले तो हम देख रहे हैं कि सफलता जो है मेहनत से ही मिलेगा। तो जो भी व्यक्ति सफल होंगे वो कौन होगा, वो मेहनत करके ही सफल होंगे। तो दूसरा निष्कर्ष तो क्लियरली सही है। तो दूसरा तो सही है, पहले पर बात कर लेते हैं। देखिए प्रत्येक मेहनती व्यक्ति सफल है। यहाँ पे क्या कहा गया, कथन में कहा गया सफलता जो है मेहनत के बिना हासिल नहीं होती, लेकिन प्रत्येक मेहनत करने वाला सफल है क्या, इससे कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है कि जो व्यक्ति मेहनत करेगा वो सफल होगा। इससे कहीं भी नहीं लग रहा है कथन से। लेकिन कथन से ये बात पता चल रहा है कि जो भी सफल हुए हैं वो अपनी मेहनत के दम पे हुए हैं। प्रत्येक मेहनती ही सफल होगा ये नहीं कहा गया है। तो पहला ऑप्शन छट गया, दूसरा ऑप्शन जो है सही है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि दूसरा अनुसरण कर रहा, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा, तो 3 का बी हो जाएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर में कहा गया है कि कथन में दिया हुआ है धर्म किसी के भी जीवन का नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। धर्म किसी के भी जीवन का नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत सिखाता है। 2 निष्कर्ष दिया गया है। पहला दिया गया है धर्म जीने का एक तरीका है और दूसरा धर्म एक शिक्षक है। तो पहले हम लोग दूसरा निष्कर्ष का बात कर लेते हैं। देखिए धर्म एक शिक्षक है, कहीं से भी ये उल्लेख नहीं मिल रहा है कथन में कि धर्म जो है शिक्षक का भूमिका निभा रहा है। हाँ, वो हम लोगों को मार्गदर्शक सिद्धांत तो सिखा रहा, लेकिन केवल शिक्षक ही हमें शिक्षा देते हैं ऐसा नहीं है। तो धर्म एक शिक्षक है, यहाँ कहीं भी कथन से उल्लेख नहीं मिलता है कि धर्म एक शिक्षक है। बात करें निष्कर्ष या पहला निष्कर्ष की, तो धर्म जीने का एक तरीका है। कथन में क्या कहा है, देखिए कि धर्म किसी के भी जीवन का नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। हमें क्या सिखा रहा, एक मार्गदर्शक सिद्धांत जीवन को नेतृत्व करने के लिए, यानी जीने के लिए हमें एक सिद्धांत सिखा रहा, यानी धर्म जो है जीने का एक तरीका है। तो
पहला निष्कर्ष फॉलो कर रहा, पहला निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर कि धर्म जीने का एक तरीका है। तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, जिनको इंग्लिश देखना देख लीजिए, हिंदी की बात करें तो दिया हुआ है, कथन में दिया हुआ है धर्म मानसिक तनाव का कारण बनता है, भर्म मानसिक तनाव का कारण बनता है। दूसरा कथन देखिए, इसमें 2 कथन दिया है। इससे पहले जो 4 क्वेश्चन देखे हमने, उसमें केवल 1 कथन दिया हुआ रह रहा था, इसमें 2 कथन दिया हुआ है। तो बढ़िया से समझते हैं। पहला कथन में दिया है भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, जबकि दूसरा कथन में दिया हुआ है कि मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। बढ़िया से समझ लीजिए, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है और मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। हमारे पास 2 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है कि चिंता एक बीमारी है और दूसरा भ्रम चिंता का कारण बनता है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो तो छट गया, क्योंकि चिंता एक बीमारी है, कहीं भी कथन से उल्लेख नहीं मिल रहा है। कहीं भी आपको देख के ऐसा लग रहा है कि चिंता जो एक बीमारी है, कहीं भी ऐसा कथन से उल्लेख नहीं मिलता है कि चिंता जो है एक बीमारी है। दूसरा निष्कर्ष भ्रम चिंता का कारण बनता है। देखिए, भ्रम से मानसिक तनाव होता है और मानसिक तनाव से चिंता होता है, तो यानी इनडायरेक्टली भ्रम और चिंता का रिलेशन बनता है। भ्रम के कारण ही चिंता उत्पन्न होता है, चिंता का कारण बनता है। तो दूसरा निष्कर्ष जो है सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। तो 5 का ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये इंग्लिश में ही है। स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है एम्प्लॉयज़ आर वेल पेड। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ रंजन्स अर्न वेल। एम्प्लॉय जो है वेल पेड है, मतलब अच्छा, मतलब पेड, उनको अच्छा सैलरी मिलता है या अच्छा रकम मिलता है उन्हें। रंजन अर्न्स वेल, रंजन जो है अच्छा कमा लेता है। कंक्लूजन दिया हुआ, देखिए निष्कर्ष दिया हुआ है रंजन इज़ एन एम्प्लॉय, रंजन जो है एक एम्प्लॉय है। दूसरा निष्कर्ष दिया है रंजन इज़ एन सेल्फ एम्प्लॉयड, रंजन जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो पहला निष्कर्ष का बात कर लेते हैं, रंजन इज़ एन एम्प्लॉय। कथन में कहीं नहीं ऐसा टर्म में मिल रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि रंजन जो है एक एम्प्लॉय है। हमने सेशन के शुरू में ही कह दिया था कि निष्कर्ष वही होगा जो 100% आप पहुंच जाए, एक कंक्लूजन में 100% पहुंच जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 100% कंक्लूजन में नहीं पहुंच रहे हैं कि रंजन एम्प्लॉई ही है। रंजन इज़ एन सेल्फ, तो दोनों छट जा रहा है क्योंकि दोनों में एम्प्लॉयड कहा गया और रंजन का स्टेटमेंट में कहीं भी एम्प्लॉई नाम का उल्लेख नहीं है। ना ही ऐसा कहा गया कि रंजन वेल पेड, रंजन वेल पेड है। अगर वेल पेड होता तो वो एम्प्लॉई है, लेकिन कह दिया है रंजन अर्न्स वेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। इनमें से कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। कथन में दिया गया है दालों के कीमत में भारी वृद्धि हुई, दालों के कीमत में भारी वृद्धि हुई। निष्कर्ष में दिया गया है लोग दाल खरीद नहीं सकते। दूसरा निष्कर्ष है दालें दुर्लभ वस्तु हैं। तो समझते हैं, देखिए दालों की कीमत में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ठीक है, लोग दाल खरीद नहीं सकते। कहीं भी ऐसा लग रहा है कथन से कि दाल नहीं खरीद सकते हैं। दाल कीमत वृद्धि हो तो लोग कम खरीदेंगे, दाल की कीमत में अगर कमी आता है तो दाल अधिक खरीदेंगे, लेकिन दाल उन लोगों को खरीदना ही खरीदना है। तो लोग दाल खरीद नहीं सकते, ये कथन से कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है। तो पहला निष्कर्ष तो गलत है। दूसरा निष्कर्ष है दालें दुर्लभ वस्तु हैं, दालें दुर्लभ वस्तु हैं। कथन में फिर एक बार देखिए, कहीं से भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि दाल दुर्लभ वस्तु है, कीमत में भारी वृद्धि हुई, यानी
पहले कीमत कम थी, दुर्लभ वस्तु की कभी भी जो कीमत है वो कम नहीं होती है। तो दोनों ऑप्शन क्या है, दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां में दिया हुआ है कथन में कि उनके काम के आधार पर राजेश को उनके कार्यालय खराब रेटिंग दिया है। उनके काम के आधार पर राजेश को उनके कार्यालय में खराब रेटिंग दिया है। कार्यालय नहीं होता, यहाँ में हो गया है, तो कार्यालय ने खराब रेटिंग दिया है। पहला निष्कर्ष आ रहा, राजेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। जाहिर सा बात है, अगर राजेश अच्छा प्रदर्शन करता तो रेटिंग अच्छा होता। राजेश खराब प्रदर्शन किया है, इसी वजह से उसका रेटिंग क्या है, अच्छा नहीं आया है। तो पहला निष्कर्ष तो फॉलो कर रहा, राजेश का प्रदर्शन अच्छा नहीं था, इसी वजह से राजेश को कम रेटिंग दिया है। दूसरा निष्कर्ष में आते हैं, राजेश को दी गई रेटिंग गुणवत्तापूर्ण नहीं था। द रेटिंग गिवन टू द राजेश वॉज नॉट अप द मार्क। राजेश को जो है दी गई रेटिंग गुणवत्तापूर्ण नहीं था। बिल्कुल हो सकता है कि राजेश को दी गई रेटिंग जो है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं था। गुणवत्तापूर्ण होता तो उसे प्रमोट किया जाता। क्यों ऐसा, क्योंकि काम के आधार पर राजेश को उनके कार्यालय में खराब रेटिंग दिया गया। हो सके रेटिंग देने वाला जो था वो अच्छा, ये थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश में गलत हो गया है क्वेश्चन, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है। राजेश को दी गई रेटिंग गुणवत्तापूर्ण नहीं है। देखिए, द रेटिंग गिवन टू द राजेश वाज नॉट अप द मार्क। राजेश को दी गई रेटिंग जो है वो प्रदर्शन के मतलब अप द मार्क नहीं है। तो अप द मार्क क्यों नहीं है, यानी राजेश अच्छा काम नहीं किया होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों कथन निष्कर्ष जो है इसमें फॉलो कर रहे हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया है, आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। निष्कर्ष दिया हुआ है, आर्यभट्ट उपग्रह नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है, चंद्रमा एक तारा है तथा आर्यभट्ट एक उपग्रह है। तो सबसे पहले हम दूसरा निष्कर्ष का बात कर लेते हैं, क्योंकि क्लियरली कथन में बोला है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, जबकि निष्कर्ष में हम लोग क्या देख रहे हैं कि चंद्रमा एक तारा है तथा आर्यभट्ट एक उपग्रह है। तो ये तो कथन निष्कर्ष गलत हो गया कि चंद्रमा एक तारा है, जबकि कथन में दिया हुआ है चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो दूसरा निष्कर्ष तो गलत हो गया। पहला निष्कर्ष दिया आर्यभट्ट उपग्रह नहीं है। यहाँ कहा है आर्यभट्ट के विपरीत चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी आर्यभट्ट जो है चंद्रमा की तरह प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, वो आर्टिफिशियल या मानव निर्मित उपग्रह है। क्योंकि चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह है तो आर्यभट्ट उसके विपरीत यानी एक सैटेलाइट जो है वो मैन मेड सैटेलाइट है। तो यहाँ पे कोई भी जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं या कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि चिकित्सा पेशा सबसे अनैतिक हो गया है। चिकित्सा पेशा सबसे अनैतिक हो गया है। और दूसरा कथन, लोग बीमार होने से डर रहे हैं। निष्कर्ष में देखिए दिया गया है चिकित्सा पेशा एकमात्र अनैतिक पेशा है और दूसरा अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं। तो अगर बात किया जाए पहला निष्कर्ष का, तो देखिए चिकित्सा पेशा एकमात्र, मैंने क्या कहा था कि जहाँ सभी आ जाए, केवल आ जाए, एकमात्र आ जाए, वो निष्कर्ष हमेशा नेगेटिव होता है, वो निष्कर्ष को नहीं लेना है, वो कभी भी अनुसरण नहीं करेगा। तो चिकित्सा पेशा एकमात्र अनैतिक पेशा है, ये पहला ही नज़र में छट गया, क्योंकि यहाँ एकमात्र का उल्लेख कर दिया गया है, एकमात्र शब्द का उल्लेख कर दिया है, इसलिए ये पहले ही नज़र में छट गया, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा बात कर लें निष्कर्ष की कि अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं। कथन देखते हैं। देखिए दोनों कथन में कहीं भी ये नहीं कहा गया है
कि अनैतिक लोग बीमार पड़ रहे हैं या उससे संबंधित कुछ कहा गया है। तो दूसरा, जब कथन में कहा ही नहीं गया है तो हम लोग क्यों उस चीज़ को देखें। अनैतिक लोग बीमार पड़ते हैं, अनैतिक लोग बीमार पड़ रहे हैं, क्या कथन से लग रहा है? देखिए तो नहीं लग रहा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया गया है, सुखविंदर ने वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को अन्य तरीकों से बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया जो उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को सामने लाएगा। कथन में कहा गया है, सुखविंदर ने वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को अन्य तरीकों से बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया जो उम्मीदवार की वास्तविक योग्यता को सामने लाएगा। निष्कर्ष में देखिए दिया हुआ है, उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को सामने लाना महत्वपूर्ण नहीं है, और दूसरा, वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों का वास्तविक मेरिट को बाहर नहीं लाता। तो चलिए, सुखविंदर ने वर्तमान देखिए तो पहला निष्कर्ष लेते हैं कि उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को सामने लाना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम के तरीकों को क्यों बदलते हैं। देखिए कथन में क्या कहा है कि सुखविंदर ने वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम को अन्य तरीकों से बदलने की आवश्यकता पर जोर दिया। यानी अभी जो वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम है उससे उम्मीदवारों का वास्तविक योग्यता सामने नहीं आ रहा, जिस कारण वो उम्मीदवारों का वास्तविक योग्यता सामने लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का तरीकों को बदलना चाहता है या बदल दिया है। तो पहला निष्कर्ष जो है वो अनुसरण नहीं कर रहा है, वो उम्मीदवारों की वास्तविक योग्यता को सामने लाना चाहता है, इसीलिए ना प्रशिक्षण कार्यक्रम का तरीका को बदला है। तो पहला का जो निष्कर्ष दिया है वो कह रहा है उम्मीदवारों को वास्तविक योग्यता को सामने लाना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है, इसीलिए वो प्रशिक्षण कार्यक्रम के तरीकों को बदल रहा है। तो पहला कथन या पहला निष्कर्ष तो कैंसिल हो गया। दूसरा देखते हैं, वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम उम्मीदवारों का वास्तविक मेरिट को बाहर नहीं लाता। बिल्कुल सही, वो वर्तमान जो प्रशिक्षण जो कार्यक्रम का तरीका है वह जो उम्मीदवार है उनका वास्तविक मेरिट जो होता है, वास्तविक जो योग्यता है वो बाहर नहीं ला पा रहा, जिसके कारण सुखविंदर ने कार्यक्रम के तरीकों को ही बदल रहा है। तो दूसरा जो निष्कर्ष है वो सही पाया जा रहा है, यानी 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 11 का बी दूसरा निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। आगे चलते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां में कथन दिया हुआ है कि स्वस्थ सेवा का विस्तार, चलिए बड़ा कर लेते हैं, स्वस्थ सेवा का विस्तार अस्पताल की बढ़ती हुई संख्याओं के दृष्टि से तो पता चलता है, परंतु तथ्य यह है कि उनमें से ज़्यादातर अस्पताल अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है और रोगी देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करने में असमर्थ हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं क्योंकि बहुत लंबा कथन है। स्वस्थ सेवा का विस्तार अस्पताल की बढ़ती हुई संख्याओं की दृष्टि से तो पता चलता है, परंतु तथ्य यह कि उनमें से ज़्यादातर अस्पताल अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है और रोगी देखभाल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करने में असमर्थ है। यानी कहने का मतलब है कि स्वस्थ सेवा का विस्तार अगर हम लोग माने अस्पताल की बढ़ती हुई संख्या, मतलब एक ज़िला में 10 से 15, 20 इतना सारा तो अस्पताल खुल चुका है, लेकिन अगर उनमें फैक्ट देखा जाए अस्पताल तो बहुत सारा है, लेकिन अधिकतर अस्पताल जो है उनमें सुसज्जित, अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है। सुसज्जित मीन्स ना ही वहाँ डॉक्टर्स अच्छे हैं, ना ही नर्सेज अच्छे हैं, ना ही वहाँ इक्विपमेंट अच्छे हैं, और रोगी देखभाल के क्षेत्र में जो रोगी देखता है, जो बीमार लोग आते हैं, उनका जो प्रगति, मतलब उनका जो बीमार ठीक होने का जो परसेंटेज है वो भी कुछ अच्छा नहीं है, ये कथन में कहा। तो कंक्लूज़न देखते हैं। पहला दिया हुआ है, हमें मौजूदा अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर और उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल सही,
क्योंकि अधिकतर अस्पताल में अच्छे उपकरण क्या कहा है कि अस्पताल अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं है, यानी सुसज्जित करना है, यानी डॉक्टर्स अच्छे लाना है, नर्सेज अच्छे लाना है, इक्विपमेंट अच्छे लाना है, उपकरण हॉस्पिटल के जो इक्विपमेंट है उन्हें लाना है, डॉक्टर्स इक्विपमेंट ये सब लाना है। तो पहला तो निष्कर्ष बिल्कुल निकल रहा। दूसरा निष्कर्ष देखिए, अभी कोई भी अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या कहा है कि हमारे पास जो है वो ऑलरेडी बहुत सारा क्या है अस्पताल खुला हुआ है। स्वास्थ्य सेवा का विस्तार अस्पताल की बढ़ती हुई संख्याओं की दृष्टि से तो पता चलता है, मतलब बहुत सारा अस्पताल है, उनमें ही डॉक्टर्स और नर्सेज नहीं है, तो और ज़्यादा खोलने का ज़रूरत है क्या? नहीं है। तो क्या कहा है, अभी कोई भी अस्पताल खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन क्या कहा है, अधिकतर जगह जो है वो खुला तो है, लेकिन अधिकतर जगह जो है अच्छी तरह से सुसज्जित है ही नहीं। तो हमें ऐसा अस्पताल चाहिए जहां डॉक्टर्स अच्छे हों, नर्सेज अच्छे हों, इक्विपमेंट अच्छे हैं। तो ये जो कथन है ये गलत प्रूव्ड हो रहा। हमें अस्पताल, एक बढ़िया अस्पताल की ज़रूरत है। अभी जितना अस्पताल है वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि उनमें अच्छे डॉक्टर्स, नर्सेज या इक्विपमेंट नहीं है। हमें और अस्पताल चाहिए, और ऐसे अस्पताल चाहिए जिनमें क्या हो, अच्छे डॉक्टर और नर्सेज हो। तो अस्पताल खोलने की आवश्यकता तो है, तो ऑप्शन बी तो छट गया, मतलब कथन निष्कर्ष जो है दूसरा निष्कर्ष छट गया। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा, ओनली वन, क्योंकि हमें मौजूदा अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर उपकरण उपलब्ध कराना चाहिए, जबकि अभी कोई अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं है। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा अस्पताल चाहिए, अस्पताल तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें डॉक्टर और नर्सेज नहीं है। हमें नया अस्पताल चाहिए जिनमें अच्छे डॉक्टर, नर्सेज और इक्विपमेंट अच्छे हो। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन दिया है, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। निष्कर्ष दिया है, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वह शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। दूसरा निष्कर्ष दिया है, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे, ये थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया है, तार्किक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। देखिए एक मुहावरा टाइप का है कि जो अच्छे दिखते हैं ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से अच्छे हो, या जो चीज़ चमकता है वो सोना नहीं होती। तो पहला निष्कर्ष देखते हैं, जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती वो शायद अंदर से अच्छा नहीं होती। बिल्कुल सही कहा है और कथन से मैच कर रहा कि हर चमकती वस्तु सोना नहीं होती। तो जो लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं वो शायद अंदर से उतने अच्छे नहीं होते। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे तार्किक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम लोग वास्तविक में सही कहा है कि हम लोग जो है ऊपरी बनावटी या ऊपरी आचरण के आधार पर उनके अंदर की जो वास्तविकता है, सत्यता है, उसका कल्पना नहीं कर सकते कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। तो यहाँ से दोनों निष्कर्ष हमें सही लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, कि दोनों निष्कर्ष जो है वो अनुसरण कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो लगभग हर एक क्वेश्चन का एक ही जैसा ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक अनुसरण कर रहा है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, जबकि ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन में भी वही होगा कि ऑप्शन ए जो है पहला अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन बी दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन सी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं। तो बात करते हैं कथन की 14 नंबर क्वेश्चन का, कि बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है।
ये आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या बच्चों को खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा है। मान लीजिए कोई आपका घर का बच्चा नहीं खा रहा, उनको खाना का आदत दिलवाने के लिए जंक फूड खिलाना अच्छा होगा। पहला दिया हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। क्या ये निष्कर्ष सही बैठ रहा है। दूसरा दिया, पहले अगर निष्कर्ष का बात करें हम लोग तो हाँ, खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद हो। ये बिल्कुल गलत है निष्कर्ष, क्योंकि देखिए बच्चों को जो पसंद हो उन्हें वही दिया जाए तो उनका आदत बिगड़ जाएगा, विकसित नहीं होगा बल्कि बिगड़ा हुआ आदत मिलेगा। उन्हें फिर जंक फूड ही पसंद होगा, दूसरा खाना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। तो पहला निष्कर्ष तो नहीं होगा। दूसरा निष्कर्ष कहा है नहीं, जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती है। बिल्कुल है, अगर हम छोटे बच्चों को छोटे उम्र से ही अगर जंक फूड खिलाना सिखा देंगे तो वो स्वस्थ खाना बिल्कुल नहीं खाने का आदी बनेंगे, जिसके कारण उन्हें मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। तो पहला निष्कर्ष तो अनुसरण नहीं कर रहा है, जबकि दूसरा अनुसरण करता है कि नहीं, उन्हें जंक फूड का सेवन से नहीं करने देना चाहिए, इससे बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होंगी। तो अनुसरण, दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सुंदरता देखने वालों के आँखों में होती है। कथन में दिया हुआ है सुंदरता देखने वालों के आँखों में होती है, मतलब मुझे कौन सुंदर लगेगा ये मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सके जिन्हें मैं सुंदर कहता हूँ आपके लिए वो सुंदर ना हो, वो बल्कि बदसूरत हो। तो देखने वालों के आँखों पे डिपेंड करता है, मतलब लोगों के नज़रिया पे डिपेंड करता है कि कौन सुंदर है या कौन सुंदर नहीं है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, लोगों का नज़रिया पे डिपेंड करता है, ये कथन में कहा है। तो निष्कर्ष पे क्या दिया हुआ है देखिए कि कुछ लोग सुंदर दिखते हैं। बिल्कुल सही, हो सके मुझे जो है जो अच्छे लगते हैं वो आपको हो सके अच्छा ना लगे, लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग होंगे जिन्हें उस टाइप से के लोग सुंदर दिखते हो, तो पहला निष्कर्ष तो सही होंगे। दूसरा, कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं, ये भी कथन निष्कर्ष जो है फॉलो कर रहा है कि कुछ लोगों को हो सके, मान लिया जाए जैसे विराट कोहली जी हैं, कुछ लोगों को उनका बैटिंग बहुत अच्छा लगता होगा जबकि कुछ लोगों को उनका बैटिंग अच्छा नहीं लगता होगा। तो दोनों निष्कर्ष निकल रहा ना। मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे, हर एक इंडियंस को जो है उनका बैटिंग तो अच्छा लगता ही है, लेकिन एक एग्जांपल लिया गया कि कुछ लोगों को जो है कुछ लोग सुंदर दिखता है जबकि कुछ लोगों को कुछ लोग सुंदर नहीं दिखते हैं। तो एक ही चीज़ का दो पहलू दे दिया गया है, यानी दोनों निष्कर्ष क्या है फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ती कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ती कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। अपशिष्ट प्रबंधन मतलब जो कचरे हम लोग फैलाते हैं उसको जो मैनेज करेगा, उनको फेंकना, उनको जो भी चीज़ें सॉल्यूशन है उसको ढूंढना एक महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक हो जा रहा है। निष्कर्ष देखते हैं। न गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। बिल्कुल सही कहा गया है कि न गलने वाले अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है, और इन्हें जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है जो न गलने वाले हैं उनका सॉल्यूशन भी बहुत मुश्किल होता है कि वहाँ उनको कहाँ हम लोग जो है डंपिंग करें, क्या करें। तो पहला निष्कर्ष तो सही बैठ रहा है कथन के हिसाब से। दूसरा कहा है
अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में लोगों या छात्रों को संबंधित करना, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हो गया, संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा। संबोधित मतलब उनके साथ उस विषय पर जो है कॉन्क्लेव करना या फिर लेक्चर देना, जो मतलब एक मीटिंग की तरह हो जाता है। तो बिल्कुल सही, अगर अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान जो होता है, जो इंस्टीट्यूशन है, उनके लोगों को या स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स हो, उनको इससे संबंधित बताया जाए कि कचरे से क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है, तो लोग कचरे फैलाएंगे नहीं, या वो जो है और बातों को फैलाएंगे अपने घर तक कि कचरे हमें नहीं फैलाना चाहिए या उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो न गलने वाले हैं। तो दोनों ऑप्शन क्या दिख रहा है, दोनों निष्कर्ष जो है सटीक बैठ रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है, ये कथन में दिया गया है। तो पहला दिया हुआ, अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। प्रचलित मतलब अन्य जो ब्रांड है उनके भी मार्केट का शेयर जो है मार्केट में चल रहा, मतलब मार्केट में बिक रहा है। तो बिल्कुल सही, क्योंकि क्या कहा गया है कि बहुत सारा मोबाइल है, उनमें से सैमसंग जो है सबसे अधिक बिक रहा है, यानी बाकी सारे चीज़ जो है बिक रहे हैं, लेकिन सैमसंग जितने प्रचलित नहीं है, जितने बिक नहीं रहे हैं। तो पहला वाला तो कथन सत्य है, निष्कर्ष सही है कि उनके दूसरे मोबाइल ब्रांडों का भी मार्केट जो है बना हुआ है, लेकिन सैमसंग जितनी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है। अब देखिए, सभी मोबाइल ब्रांड जब बोल दिया है तो कोई अन्य मोबाइल ब्रांड प्रचलित नहीं है या लोकप्रिय नहीं है, ये निष्कर्ष ऐसे ही निकल जा रहा। दूसरा इसका न सही होने का पीछे रीज़न है कोई अन्य मोबाइल ब्रांड। मैंने कहा था केवल, एकमात्र, सभी, इस टाइप से जहाँ वर्ड आ जाए वो निष्कर्ष क्या होता है, ऐसे ही गलत हो जाता है। कोई अन्य मतलब और कोई नहीं, केवल सैमसंग, तो केवल आ गया ना, तो ये निष्कर्ष ऐसे ही निकल गया। आपको ध्यान में रखना है, बार बार मैं कह रहा हूँ, केवल, सभी, जैसे ये इस तरीके का वर्ड आ जाए निष्कर्ष में, वो निष्कर्ष क्या होता है, वो निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ निष्कर्ष 1 फॉलो कर रहा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कथन में, सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है। सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है। निष्कर्ष में 2 निष्कर्ष दे रहा है। पहला निष्कर्ष दिया है, जिनको नहीं चुना गया है वो गीत नहीं गाते हैं। दूसरा दिया हुआ, शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था। अब बात कर लेते हैं, देखिए दूसरा निष्कर्ष का। क्यों बात करते हैं इसका भी हम डिटेल्स बता रहे हैं। देखिए, दूसरा निष्कर्ष गलत इसलिए है कि शिक्षक केवल उन्हीं छात्रों का या उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था। मतलब जिन्हें चुना उन्हें ही हेल्प करता है, बाकी को हेल्प नहीं करता है, सहयोग नहीं करता है। ये देखिए, ये किसी भी, आपको बता देता हूँ कि आप लोग भविष्य में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनिएगा, सरकारी तंत्र का हिस्सा रहिएगा, तो आपको पॉजिटिव बातों को लेके चलना है, पॉजिटिव बातों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। अब देखिए क्या इस निष्कर्ष से क्या पता चल रहा है, शिक्षक एक रेस्पेक्टेड जॉब होता है, शिक्षक का एक अलग पोस्ट होता है, एक अलग चेहरा होता है, और वो विकास वाला चेहरा होता है। तो शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करेगा क्या जिन्हें उसने चुना था, मतलब पक्षपाती बता रहा है शिक्षक को। तो इस तरीके का निष्कर्ष जिसमें एक रिस्पेक्टेड पोस्ट के बारे में, जैसे टीचर्स हो गए, जो डॉक्टर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, या फिर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी संस्था हो गया या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, इनके बारे में नेगेटिव निष्कर्ष निकलता है, तो वो हमेशा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वो हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था, ये सरासर गलत यहीं से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि एक शिक्षक जो है वो रेस्पेक्टेड पोस्ट होता है, रेस्पेक्टेड वो मैन होता है,
उन्हें जो है एक सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, तो उनसे रिलेटेड जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है वो हमेशा निष्कर्ष क्या होता है, गलत होता है। तो दूसरा निष्कर्ष तो गलत हो गया। पहला का बात करते हैं, जिनको नहीं चुना गया वो गीत नहीं गाते हैं। अब देखिए कहीं भी ऐसा लग रहा कथन से कि संगीत मतलब जो टीचर है वही लोगों को चुने हैं जो गाते हैं, ऐसा कथन में कहीं भी नहीं लगता है। क्योंकि एक संगीत शिक्षक जो है केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन कर रहा है, उनका नहीं चयन कर रहा है जो केवल गाते हैं। तो ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये भी निष्कर्ष गलत हो गया कि उन्हीं को चुना है जो गाते हैं, उनमें से कुछ को चुना है जो गाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई भी जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कहा है कि श्याम ने कौशिक से कहा कल्पना का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रणोदित किया गया है। फिर से देखते हैं कथन को। श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रणोदित किया गया है। निष्कर्ष देखिए, दो निष्कर्ष दिया है कि कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तो पहला रीज़न इसमें देखिए, आप लोग पॉज करके बना सकते हैं। पहला रीज़न जो है इसका गलत होने का, उसका है देखिए किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, यानी केवल कल्याण अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो केवल आ गया, तो क्या होगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा, पहला बात। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। दूसरा में कहा है प्रदर्शन से प्रणोति मिलती है। तो कथन से हमें क्या देखिए यहाँ नहीं कहा कि केवल प्रदर्शन से प्रणोति मिलती है। अगर केवल प्रदर्शन से प्रणोति मिलती है तो ये भी निष्कर्ष क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन कहा है प्रदर्शन से प्रणोति मिलती है, यानी प्रदर्शन करने से हमें जो है वो प्रमोशन मिलेगा। तो श्याम ने कौशिक से क्या कहा कि कल्याण अच्छा प्रदर्शन किया, इसीलिए उसे प्रणोदित किया गया। यानी अगर हम भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो हमें भी प्रणोदित मिलेगा, हमें भी प्रमोशन मिलेगा। यानी प्रदर्शन करने से क्या मिल रहा है, प्रणोति मिल रहा है। यानी दूसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 20वां नंबर में कहा है कि मयंक के पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। मयंक के पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। निष्कर्ष में कहा है मयंक एक कलाकार है। दूसरा निष्कर्ष मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है। अब देखिए मयंक पेंटिंग कर रहा है, वो थीम बना रहा है, यानी वो एक कलाकार होगा। तो पहला निष्कर्ष तो कथन के आधार पर सही है। दूसरा निष्कर्ष कहा है कि मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है। अब हम लोग कथन की तरफ ध्यान देते हैं कि मयंक एक पेंटिंग बना रहा है और वो जिस थीम पे बना रहा है उसे सही से प्रेषित करता है। मतलब वो जो थीम बनाया है उसका थीम हमें पता चल रहा है, हर एक ढंग से हम उसे प्रेषित कर रहे हैं, मतलब प्रसारित किया गया है। यानी मयंक को अपने क्षेत्र में गहन ज्ञान होगा तो ही वो थीम को सही तरीके से हमारे सामने ला रहा है और वो प्रसारित हो रहा है हमारे सामने। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्कूल के प्रतिनिधित्व के लिए शारीरिक शिक्षा के अध्यापक ने 2 एथलीट और 2 बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन किया है। स्कूल के पीटी टीचर ने जो है एथलीट के 2 खिलाड़ी और बैडमिंटन का 2 खिलाड़ी का सिलेक्शन किया है। निष्कर्ष में चलते हैं। एक एथलीट और एक बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होने वाला। अब जाहिर सा बात है प्रतियोगिता शुरू होने वाला, इसीलिए तो एथलीट और बैडमिंटन के खिलाड़ी का चयन किया है। तो एक एथलीट और एक बैडमिंटन कंपटीशन जरूर होने वाला है, इसीलिए वो एथलीट और बैडमिंटन के खिलाड़ियों का चयन करता है। दूसरा, अध्यापक ने उन्हीं खिलाड़ियों का चयन किया है जिन्हें वो पसंद है। तो पिछला क्वेश्चन देखें कि अध्यापक जो है एक रेस्पेक्टेड पोस्ट होता है, उनका ये नेगेटिव बात हो जाता है कि उन्हें जिन्हें पसंद है उन्हीं को चुनेगा, चाहे वो खिलाड़ी हो नहीं हो। तो ये क्या है, दूसरा कथन जो है, दूसरा निष्कर्ष जो है निकल गया। तो पहला सही हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
दूर का ढोल सुहाना, एक मुहावरा दिया हुआ है, दूर का ढोल सुहाना। तो इसका मतलब समझ ही रहे हैं ना कि हमें दूर का चीज़ें जो है अधिक आकर्षित करते हैं, या फिर दूर का चीज़ जो है हम सही मानते हैं कि हाँ वो लाइफ बहुत अच्छा है या वो चीज़ बहुत अच्छे हैं, सामने वाला का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। इसका अर्थ ये हुआ। तो निष्कर्ष से देखते हैं क्या इस अर्थ का पुष्टि हो रहा कि नहीं। पहला निष्कर्ष क्या रहा, मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। बिल्कुल सही। दूर का ढोल सुहाना मतलब मेरा पास कुछ भी आ जाए, हम हमेशा दूसरों का ज़िंदगी को बेटर मानेंगे अपने आप से कि अरे उसका लाइफ तो बहुत अच्छा है, मेरा लाइफ बहुत ख़राब है। चाहे हम किसी भी पोस्ट पे पहुंच जाए या कितना भी कुछ भी हो जाए मेरे पास जीवन में, कितना भी मतलब आनंद वाला चीज़ मेरा साथ हो जाए, लेकिन हम दूसरा को देख के क्या बोलेंगे कि नहीं उसका लाइफ ही मेरा से बेटर है। तो ये मनुष्य का जो है वो प्राकृतिक चीज़ है कि मनुष्य जो है जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता। उन्हें हमेशा लगता है कि दूसरों के पास अच्छा है, उनसे संबंधित, मेरे से या मेरे जीवन के मुकाबले दूसरे का जीवन बहुत अच्छा है। तो दूर का ढोल सुहाना मतलब पहला निष्कर्ष तो हमें फॉलो हो रहा है कि मनुष्य जीवन में कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता, और ये यूनिवर्सल थिंग्स है, तो ये हमेशा निष्कर्ष सही होगा। दूसरा देखते हैं, मनुष्य अपने खामियों को ही अधिक संजीदगी से देखता है और इस संभावना पर विचार नहीं करते कि उनके पास श्रेष्ठतर पक्ष हो सकते हैं। तो ये तो गलत है। पहला ही लाइन पढ़िए ना, मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक संजीदगी से देखता है। कभी ऐसा होता है, मनुष्य तो घमंडी होता है, उन्हें थोड़ा सा भी मिल जाए या थोड़ा सा भी गुण आ जाए अपने में, तो अपने खामियों को ही देखना छोड़ देता है। उसे लगता है कि मेरे पास तो खामियां हैं ही नहीं। तो यही कथन जो है, यही निष्कर्ष जो है इस पॉइंट को गलत साबित करता है कि मनुष्य अपनी खामियों को ही अधिक संजीदगी से देखता है। ये गलत चीज़ है। मनुष्य बल्कि अपने खामियों को ही नज़रअंदाज कर देता है। उन्हें लगता है कि मेरा पास तो कोई कमी है ही नहीं। तो इसके भी आंसर क्या हो जाएगा, ये कि मनुष्य केवल जो है वो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता अपने जीवन में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23वां नंबर देखते हैं। कथन दिया हुआ है, कुछ राज्य में कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल में शामिल है। कुछ राज्य के कॉलेज होता है, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक हुआ है, कुछ राज्य के कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल में शामिल है। मतलब कुछ राज्य के जो कॉलेज है वो नकल करने में शामिल है। तो निष्कर्ष दिया हुआ, सरकार को उन कॉलेजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि सख्त कार्रवाई करेंगे तो ही जो है वो लोग सुधरेंगे, और उनको देखकर या उनकी जो हश्र है उसे देखकर दूसरा कॉलेजों में इस तरीके की भावना भी मन में नहीं आएगा। दूसरा दिया हुआ है कि कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से काम किया जाना चाहिए और इससे संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। कॉलेजों में बड़े पैमाने पर नकल करने की प्रक्रिया को सतर्कता दल से कम किया जाना चाहिए और इससे संबंधित घटना से उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। तो दोनों सही है। अब आते हैं कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए या बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, उन पे जो है नेगेटिव बातों जो भी होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉलेज तो एक इंस्टीट्यूट हो गए, वो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इसके बारे में नेगेटिव जो है वो निष्कर्ष गलत होना चाहिए। कब गलत होना चाहिए? जब कथन में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। यहाँ कथन में कह दिया गया है कि कुछ राज्य के कॉलेज जो है वो बड़े पैमाने पर नकल में शामिल है। तो जहाँ कथन में दिया रहा जाएगा उसके आधार पर निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अगर कथन में कॉलेजों में जो हो रहा है उन चीज़ों के बारे में अगर वर्णन ना हो कथन में, लेकिन निष्कर्ष में दिया हुआ हो उसके कॉलेजों का नेगेटिव पॉइंट्स को, तब वो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष जो है कथन के आधार पे बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा कि दोनों फॉलो करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
जैसे जैसे समय बीतता है सोच बदलती है जो पुराने विचारों को प्रतिस्थापित करती है। देखिए ये भी एक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा बात है कि जैसे जैसे समय बदलता है सोच बदलती है और पुराने विचारों को प्रतिस्थापित करते हैं और नया विचार आ जाता है। तो निष्कर्ष दिया है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। बिल्कुल सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ भी है और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा क्या होता है, निष्कर्ष सही हो जाता है और कथन के आधार पर भी निकल रहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम दिखता है कि जो आज नया चीज़ है आगे चल के वो पुराने चीज़ हो जाएंगे, उस समय जो नया चीज़ आएंगे नया सोच आएंगे वो मतलब आ जाएंगे। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है निष्कर्ष में कि पुराने विचारों को छोड़ देना चाहिए कि वो क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं। तो ये गलत हो जाएगा निष्कर्ष कि पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हमें साथ रखना चाहिए, नए सोच को तो लाना चाहिए लेकिन पुराने विचारों को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, क्योंकि दूसरा निष्कर्ष भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आगे चलते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। गीता से रंजीत कहता है मीना के पास एक कुत्ता है। फिर से पढ़ते हैं हम लोग कथन को। गीता से रंजीत कहता है मीना के पास एक कुत्ता है। निष्कर्ष दिया हुआ रंजीत कुत्ता पालने के शौकीन है। देखिए यहाँ पे रंजीत कह रहा है गीता को कि मीना के पास एक कुत्ता है। कहीं भी कथन से ये प्रतीत नहीं हो रहा कि रंजीत को जो है कुत्ता पसंद है या कुत्ता पालने के शौकीन है। तो पहला तो निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा कहा है निष्कर्ष में कि गीता को कुत्ता पसंद है, वही स्टेटमेंट देखिए मतलब निष्कर्ष जो है घुमा दिया है कि यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कथन में कि गीता को जो है कुत्ते पसंद है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों कथन क्या कह रहा है, कथन से निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। उम्मीद करते हैं आपको क्लियरिटी हो गया है इस टॉपिक पे। अगर कोई भी चीज़ आपको डाउटफुल हो या ऐसा लगे कि नहीं और क्वेश्चंस इस टॉपिक से होना चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो अपने दोस्तों और साथियों में इस सेशन को शेयर कीजिएगा। वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।